एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, आज हमारे अध्ययन का विषय है मैकियावली। आधुनिक राजनीतिक जगत का जनक निकोलो मैकियावली को माना जाता है। मैकियावली का जन्म 1469 में इटली के फ्लोरेंस नगर के एक संपन्न परिवार में हुआ था। 1498 से 1512 के काल में उसे फ्लोरेंस का दूत बनाकर 23 बार अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में नियुक्त किया गया। उसे विशेष कार्य के लिए विदेशी राज्य में भेजा गया। अपनी विदेश यात्रा के दौरान वह फ्रांस के लुई 12वें, पवित्र रोमन सम्राट मैक्सिमिलियन प्रथम, पोप जूलियस द्वितीय के राज दरबारों में गया और वहाँ के कूटनीतिक दावपेच और राजनीतिक षड्यंत्रों से भली भांति अवगत हुआ। 1502 में वह अलेक्जेंडर छठे के पुत्र ड्यूक सीजर बोर्जिया के संपर्क में आया, जिससे वह बहुत अधिक प्रभावित हुआ। तत्कालीन इटली की राजनीतिक दशा अस्थिर और असंगठित थी। इटली 5 राज्यों में विभक्त था, जबकि इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन राष्ट्रीय राज्यों के रूप में संगठित हो चुके थे। मैकियावली ये चाहता था कि इटली में भी शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना हो, जिससे इटली को एकता के सूत्र में बांधा जा सके। मैकियावली की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: दी प्रिंस, दी डिस्कोर्सेस, फ्लोरेंस का इतिहास, युद्ध कला। मैकियावली को अपने युग का शिशु कहा जाता है। साधारणतः प्रत्येक दार्शनिक और राजनीतिज्ञ के दर्शन और नीतियों पर उसके देश काल की परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता ही है, परंतु मैकियावली पर अपने समकालीन राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं नैतिक वातावरण की छाप सबसे अधिक सुस्पष्ट रूप से अंकित है। मैकियावली का युग पुनर्जागरण का युग था और इसी कारण इसे पुनर्जागरण का प्रतिनिधि भी कहा जाता है। मैकियावली अपने युग से जितना प्रभावित हुआ है, उतना बहुत ही कम लेखक अपने युग से प्रभावित होते हैं। मैकियावली ही अपने युग का ऐसा व्यक्ति, दार्शनिक और पर्यवेक्षक है जिसने समकालीन परिस्थितियों को सही और यथार्थ रूप में देखा और उस समय की सामाजिक और राजनीतिक बुराइयों का अनुभव किया और अपनी रचनाओं में उसके समाधान प्रस्तुत किए। मैकियावली को अपने युग का शिशु इसलिए कहा जाता है क्योंकि 16वीं सदी तक चर्च तथा राज्य की सीमित सत्ता का आंदोलन पूर्णतः समाप्त होकर इन दोनों ही क्षेत्रों में केंद्रीकरण प्रारंभ हो गया था। राजतंत्र ने सामंतों की शक्ति एवं पोप ने कौंसिल आंदोलन की प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं का अंत कर दिया था। इंग्लैंड में हेनरी सप्तम, फ्रांस में लुई एकादश, चार्ल्स अष्टम व लुई द्वादश ने और स्पेन में फर्डिनेंड ने निरंकुश राजतंत्रों की स्थापना कर ली थी और ये राज्य सबल शासकों के नेतृत्व में दिन प्रतिदिन शक्तिशाली और समृद्धिशाली हो रहे थे। मैकियावली की रचनाओं में इस आदर्श का पर्याप्त प्रमाण मिलता है। उसने इटली के लिए ऐसे शासन की कल्पना की जिसमें इटली की राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण हो तथा जो इटली में एकता स्थापित कर सबल राजतंत्र की स्थापना कर सके। उसने अपनी प्रिंस और डिस्कोर्सेस में इसी विचार की निरंतर अभिव्यक्ति की है, इसलिए मैकियावली को अपने युग का शिशु कहते हैं। मैकियावली को अपने युग का शिशु कहे जाने के और भी अन्य कारण हैं, जैसे उस समय तक इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी। इन राष्ट्रों के निवासियों ने स्वयं ने एकता की भावना अपना ली थी और वे अपने आप को दूसरे राष्ट्रों के निवासियों से पृथक समझने लगे थे। इन शक्तिशाली राज्यों की तुलना में इटली 5 राज्यों में बटा हुआ था। इस प्रकार इटली में फूट, गृहयुद्ध और विदेशी व्यक्तियों का शासन चल रहा था। मैकियावली सच्चा देशभक्त था और इसीलिए फ्रांस की भांति वो एक शक्तिशाली राष्ट्रीय राजा की अध्यक्षता में इन राज्यों का एकीकरण करना चाहता था। प्रिंस के अंतिम अध्याय में उसने इटली की दुर्दशा पर दुख प्रकट करते हुए मेडिची घराने के गुइलियानो से यह आशा प्रकट की कि वह इटली का एकीकरण करे। नेक्स्ट, मैकियावली का जन्म पुनर्जागरण काल में हुआ था और उसकी रचनाओं में पुनर्जागरण की आत्मा स्पष्ट रूप से झलकती है।
पुनर्जागरण के काल में साहित्य, कला, दर्शन, राजनीति एवं विज्ञान के क्षेत्र में मध्य युग के आदर्शों का अंत हो रहा था एवं यूनान और रोम के प्राचीन आदर्शों में लोगों की आस्था बढ़ रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में सामंतवाद का अंत होकर राष्ट्रीय राज्य की स्थापना हो रही थी और राजनीतिक क्षेत्र से धर्म और नैतिकता, चर्च और बाइबलवाद के प्रभाव को समाप्त किया जा रहा था। पोप की मध्यकालीन निरंकुश धार्मिक सत्ता और निरंकुशता नैतिकता में लोगों का विश्वास उठ गया था। फ्लोरेंस इस नवीन संस्कृति का केंद्र था और मैकियावली पूर्ण रूप से एक फ्लोरेंस निवासी था, अतः उसने अपने चिंतन में सामंतवाद के स्थान पर राष्ट्रवाद, राजनीति को धर्म और नैतिकता से अलग करके और राज्य के सिद्धांतों के स्थान पर शासन कला का प्रतिपादन किया। पुनर्जागरण की यह धारणा मैकियावली में घर कर गई कि मानव स्वयं ही अपने जीवन का निर्माता है। यह विश्व विकासशील है और इसमें उन्हीं का अस्तित्व रहता है जो अस्तित्व के लिए संघर्ष करते हैं। 15वीं सदी में पोप के विश्व साम्राज्य का स्वप्न नष्ट हो चुका था। पोप के विलासमय जीवन और कुकर्मों ने लोगों के हृदय में धर्म के प्रति विश्वास एवं श्रद्धा समाप्त कर दी थी। मैकियावली पर अपनी समय की इन परिस्थितियों का बहुत प्रभाव पड़ा और तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार ही उसने अपने राजा को सलाह दी कि राज्य के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए धर्म और नैतिकता की चिंता नहीं करनी चाहिए और लोक कल्याण के लिए इन सिद्धांतों की अवहेलना करने को तत्पर रहना चाहिए। मैकियावली ने राजा को छल बल से राज्य और अपने शासन की रक्षा करने की खुली सलाह दी। धर्म और नैतिकता विरोधी मैकियावली की यह विचारधारा अपने युग के नितांत अनुरूप थी। इसी प्रकार मैकियावली ने अपने समय में विशेषतः इटली में शासक, धर्माधिकारी, सरकारी कर्मचारी और साधारण नागरिक सभी को भ्रष्ट आचरण में लिप्त देखा। शासक और पोप के संघर्षों, पोप के षड्यंत्रों और साधारण नागरिकों के पतित और स्वार्थी आचरण ने उस पर मानव स्वभाव की बहुत बुरी छाप छोड़ी। इसीलिए उसने विचार व्यक्त किया कि न तो मनुष्य में ईश्वरीय गुण है और न वह नैतिक प्राणी है, वह एक जानवर है और जानवर की चालाकी और खूंखार प्रवृत्ति ही उसमें दिखाई देती है। इसीलिए डनिंग ने ये कहा कि वह प्रतिभावासी फ्लोरेंस निवासी वास्तव में अपने युग का शिशु था। इसी प्रकार मैकियावली को आधुनिक युग का जनक कहा जाता है, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है, क्योंकि मैकियावली ने राजनीति को धर्म से पृथक किया, राजनीतिक चिंतन को पुनः यथार्थवादी और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया और राजनीति का नैतिकता से पृथक्करण किया। संप्रभु राज्य की आधुनिक धारणा का प्रतिपादन किया और मैकियावली ने राष्ट्रीयता का समर्थन किया। उन्होंने इटली के राष्ट्रीय एकीकरण का समर्थन करके उन्होंने आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों के विकास का मार्ग प्रशस्त किया। वो चाहते थे कि इटली का राष्ट्रीयता के आधार पर एकीकरण हो और वह एक शक्तिशाली और विकसित राष्ट्र का आकार ग्रहण करे। इसीलिए मैक्सी ने उन्हें प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक कहकर संबोधित किया है। मैकियावली ने मानव स्वभाव का जो चित्रण किया है वो उन्होंने उस समय जो इटली में वहाँ के निवासियों को देखा। मैकियावली ने समस्त मानव संबंधी विचारों का जो विवेचन प्रिंस में किया है वह अनिवार्यतः तत्कालीन इटली निवासियों के आचरण पर आधारित है और उन्होंने लिखा कि मनुष्य बहुत ही स्वार्थी और दुष्ट प्राणी है। उनके अनुसार मनुष्य की सारी सामाजिक और राजनीतिक क्रियाएं स्वार्थ की भावना से प्रेरित होती हैं। मनुष्य में अंतर्निहित अच्छाई किंचित मात्र भी नहीं होती है। और प्रिंस में उन्होंने लिखा कि सामान्य रूप से मनुष्य के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे कृतघ्न, चंचल, झूठे, कायर और लोभी होते हैं। और मैकियावली ने कहा कि मनुष्य साधारण रूप से निर्बल, अज्ञानी और दुष्स्वभाव का होता है और आवश्यकतावशी भला करने का स्वंग करता है और संपत्ति पर अपना आधिपत्य स्थापित करने का वह घोर आकांक्षी होता है। और मनुष्य स्वभाव से संपत्ति से
कितना अधिक लगाव रखता है, इसके बारे में उनका ये कथन है कि मनुष्य अपने पिता की मृत्यु को शीघ्र भूल जाता है, किंतु पितृधन की हानि को नहीं भूलता है। अतः वह राजा को परामर्श देता है कि वह अपने नागरिकों को अन्य सभी प्रकार के दंड दे, लेकिन उनकी संपत्ति का कभी अपहरण न करें। उसके अनुसार संपत्ति की आकांक्षा मनुष्य के कार्यों की शक्तिशाली प्रेरणा है। मैकियावेली के विचारों की आलोचकों द्वारा आलोचना की गई है और आलोचकों का कहना है कि मैकियावेली ने जो मानव स्वभाव का चित्रण किया वो एक पक्षी है। जहाँ कुछ मनुष्य स्वार्थी होते हैं, दुष्ट होते हैं, वहाँ कुछ मानव में जो है अच्छी प्रवृत्तियाँ, दैवी प्रवृत्तियाँ भी पाई जाती हैं। तो ये जो मानव स्वभाव का चित्रण किया है ये एकांकी चित्रण है। इसी तरह मैकियावेली ने, आलोचकों का कहना है कि मैकियावेली ने धर्म और नैतिकता की घोर उपेक्षा की है और उनका जो दृष्टिकोण है वो केवल इटली की तत्कालीन परिस्थितियों तक ही सीमित रहा है।